हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेरा जो पहला टिप है वो है पिन को लेकर। तो होता क्या है कि ये जो पिन होती है ना, जिनको हम साड़ी वगैरह में पिन अप करते हैं या फिर किसी भी दुपट्टे में लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई हैवी साड़ी पहनते हैं तो ये जो पिन होती है ना, इनकी नोक होती है जो कि हमारी साड़ियों में घुसती ही नहीं है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या फिर एक बार ये घुस जाती है तो वापस से निकलने का कोई नाम ही नहीं है। तो ये इसकी जो नुक है ना, उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से शार्प कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि एक नेल कटर ले लेना है, और नेल कटर का जो पीछे का पार्ट होता है ना, जिससे कि हम अपने नेल्स को सेट करते हैं, उसी से ही हमें बस क्या करना है कि इसकी जो नोक है ना, उसको इस तरीके से इसमें रगड़ना है। इससे क्या होगा, हम कोई भी पिन यूज़ करें, इस तरीके से अगर हम करेंगे ना, तो हमारी जो पेन है वो बहुत ही ज़्यादा नुकीली हो जाती है। और हम इस तरीके से चाहे जितनी हैवी साड़ी का यूज़ करें और हैवी साड़ी में इस पिन को लगाएंगे ना, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाती है और वापस से भी अच्छे तरीके से निकल कर बाहर आ जाती है। बहुत ही अच्छी टिप है, आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो होता क्या है कि जब भी हम कोई सब्ज़ी वगैरह काटते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके जो छिलका निकलते हैं ना, इनको हम बेसिकली फेंक देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि इनका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन इसको फेंके नहीं, इसका हम बहुत ही अच्छा यूज़ अपने प्लांट के लिए कर सकते हैं। होता क्या है कि बहुत से घरों में क्या होता है कि जब हम पेड़ पौधों में कोई पानी भी डालते हैं, तब भी आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं ना, वो धीरे धीरे से मुरझा जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि कोई भी हम सब्ज़ी काटें, चाहे फिर वो आलू हो गई हो या कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई हो, तो उसको हमें काटने के बाद उसका जो छिलका है ना, वो इस तरीके से पानी में ही फेंकना है और पानी में थोड़ी देर के लिए हमें इसको रखना है, और उसके बाद हम इस पानी को अच्छे से छान लेंगे। तो ये जो पानी होता है ना, इसमें इतने सारे गुण मौजूद हो जाते हैं, जिससे कि हमारे पेड़ों को भरपूर पोषक मिल सकता है। तो यही जो पानी है ना, इसको छान कर हम अपने पौधों में डाल देंगे, जिससे कि हमारे जो पेड़ पौधे होंगे उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस तरीके से हमें बाहर से कोई भी उर्वरक वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं होती, हम घर पर ही इन सब छोटी छोटी चीज़ों से अपने पेड़ पौधों को हरा भरा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप है, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है कुकर की रबड़ को लेकर। तो होता क्या है कि जब भी हमारे यहाँ जो कुकर की रबड़ होती है वो ढीली हो जाती है, तो हम उसको हटा देते हैं। या तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा रबड़ होती है तो हम एक का यूज़ करते हैं और दूसरे का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं कि जो रबड़ है ना, इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं किस तरीके से इसका यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी हम कपड़ों की जो पिन लेकर आते हैं ना, तो हम देखते हैं कि जब हमारे कपड़े सूख जाते हैं, उसके बाद जो पिन होती है उसको या तो हम इसी तरीके से डोरी में लटकाए रहते हैं, या फिर कहीं इधर उधर रख देते हैं, जिससे कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारी जो पिन होती है ना, वो टाइम पर मिलती ही नहीं है। तो इस तरीके से आप सारी पिन को ना इस पर एक लगा लीजिए और कहीं पर भी इसको हैंग कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारी रबड़ का भी यूज़ हो जाएगा, हमें पिन भी समय पर मिल जाएगी। और हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है हैंगर को लेकर। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हम इस टाइप का जो हैंगर लेते हैं ना, जो बीच में से खुलता नहीं है, तो आपने देखा होगा कि ये जो हैंगर होता है ना, इसमें हम जब हम कपड़े का रखते हैं, तो जो कपड़े होते हैं वो ठीक तरीके से नहीं रख पाते हैं। जैसे कि हम जो भी बड़े बड़े जैसे साड़ी वगैरह रखते हैं वो तो आ जाती है, लेकिन अगर हमको मोजा रखना होता है या बहुत से हैंकी वगैरह हम चाहते हैं कि इसमें अच्छे से सेट हो जाए, लेकिन होता क्या है कि जब भी हम इसमें मोजे वगैरह रखते हैं, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि हमारे जितने भी मोजे हैं ना, वो वापस से गिरकर नीचे उतर आते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि आप ना चूड़ी ले लीजिए, जो भी आप यहाँ वेस्ट चूड़ी रखी हो जिसका आप लोग यूज़ नहीं करते हैं। और आपको जो चूड़ी लेना है ना, वो थोड़ी सी मेटल में लेना है। आप कांच में भी ले सकते हैं, लेकिन मेटल से क्या होगा, थोड़ा सा सेफ्टी हो जाती है। तो हमें करना क्या है कि इस तरीके से चूड़ी को ना टेप से लगा देना है, और टेप से आप अच्छे से इसको ऊपर से भी कनेक्ट कर दीजिए, और जो एक दूसरे से भी इसको बहुत ही अच्छे से ज्वाइन कर दीजिए। अगर आप टेप से नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी ऊनी धागा से भी इसको अच्छे से जोड़ सकते हैं, या तो आप फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर लीजिए। और बस इस तरीके से हमें इसको बना लेना है, और जितने भी हमारे छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, जैसे कि मोजे हो गए और हमारे हाथों के दस्ताने हो गए, कोई भी रुमाल वगैरह हो गया या दुपट्टा हो गया, उसको हम इजीली इस तरीके से इसमें टांग सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, और जब भी हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम इजीली इसमें से एक एक करके निकाल सकते हैं, और इसको हम कहीं भी या तो अपनी अलमारी में भी टांग सकते हैं या कहीं पर भी हम इसको हैंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी जो टिप है वो कैसी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही यूज़फुल है, हर लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम आती ही है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब भी हम साड़ी पहनते हैं या सूट पहनते हैं तो पिन तो हम लगाते ही हैं। अगर हम पिन नहीं लगाएंगे तो हमारा तो काम चलने वाला है नहीं। तो पिन हम लगाते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब भी हम कोई बहुत ही अच्छी सी साड़ी पहनते हैं या दुपट्टा ओढ़ते हैं और हम पिन उसमें सिंपल सी लगाते हैं, क्योंकि हम पिन इसी टाइप की पिन का यूज़ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम इस साइड से जो पिन लगाते हैं तो आप देखते हैं कि पीछे से ना ये वाला जो पिन है वो दिखता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारी हैवी से हैवी साड़ियाँ जो होती हैं वो उनका लुक जो है तो ख़राब हो जाता है और देखने में बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है कि आप क्या कीजिए कि आपको जो भी आप साड़ी पहने, जिस कलर की भी आप साड़ी पहन रहे हैं उसी कलर के आप क्या कीजिए, नेल पेंट ले लीजिए। तो इधर मैंने ब्राउन कलर की और ये ब्लू कलर की नेल पेंट ले रखी है। तो ये मेरे पास रखी हुई थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप जे आपके पास अगर रेड और ब्लैक कलर की हो ना तो उससे भी आपका काम बहुत ही अच्छे से चल जाएगा, क्योंकि जो रेड और ब्लैक होता है वो मोस्टली सभी कपड़ों में मैच हो ही जाता है। तो चलिए अभी मैं आपको ना ब्लू कलर से यूज़ करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम अपने लुक को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो हमें करना क्या है, ये जो पिन है ना, जो सिंपल सी पिन है उसमें हमें नेल पेंट को इस तरीके से लगा लेना है। आपको केवल एक ही साइड में लगाना है, पूरे में आपको नेल पेंट नहीं लगाना है। और नेल पेंट लगाने के बाद में आपको इसको करीब 1-2 मिनट के लिए सूखने के लिए रखना है। बहुत ही जल्दी ये सूख जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम अपनी हैवी से हैवी जो साड़ियाँ होती हैं जो पहनते हैं, जो ना पिन की वजह से थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती है, तो इस तरीके से हम उसको बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम कोई तिन्नी वगैरह में अगर इस टाइप से पिन का यूज़ करते हैं ना तो बिल्कुल एकदम वो फ्रंट पे आता है और सामने ही पड़ता है, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं पड़ता है। तो आप देखिए मैंने ना अभी नेल पेंट लगा ली थी और नेल पेंट मेरी सूख गई है। इसके बाद मैं आपको दुपट्टे में लगा कर दिखाती हूँ कि जो है वो कितने अच्छे से हमारी जो नेल पेंट है वो पिन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। तो देखिए मैंने अभी लगा लिया है और आप देख सकते हैं कि जो पिन हमारी पहले दिख रही थी ना वो बिल्कुल भी दिख नहीं रही है। कोई चेक भी नहीं कर सकता है कि हमने पिन लगाई भी है या नहीं। तो इस तरीके से हम अपना जो काम है वो बहुत ही आसान बना सकते हैं और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से आप लोग यूज़ करिए और आपके पास जो भी नेल पेंट हो ना उसको आप अपने कलर से मैच करके लगा सकते हैं। तो कैसी लगी टिप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि हम लेडीज़ लोग को अचानक से कहीं पर भी जाना होता है और मान चलिए कि हमारी जो बिंदी है वो गिर गई है और दूसरी बिंदी हमें मिल रही नहीं रही है, तो उस टाइम पर हम नील पेंट से बिंदी लगा सकते हैं। आप क्या कीजिए कि नील पेंट को इस तरीके से अपने माथे पर छोटा सा लगा लीजिए और आप देखेंगे कि हमारी जो बिंदी होती है ना वो बहुत ही अच्छा लुक देती है। इसी तरीके से आप कोई भी मैचिंग की नेल पेंट जो आप कपड़े पहने हो उससे मैच करके लगा सकते हैं। और जब भी आप वापस आएँ आपको इसको हटाना हुआ तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा रिमूवर लीजिए और उससे आप अच्छे से इसको हटा लीजिए। ये कोई भी आपको नुकसान नहीं करेगी, बस आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप नेल पेंट अपने फेस पर अप्लाई करें उससे पहले आप थोड़ी सी वैसलीन ज़रूर लगा लें, जिससे कि जब ये हटेगी ना तो बहुत ही अच्छे प्रॉपर तरीके से हट जाएगी, कोई भी ईचिंग वगैरह नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो आटा छानने को लेकर है। होता क्या है कि बेसिकली सब लोग इसी तरीके से आटा छानते हैं, जैसे कि हम छन्नी को हिलाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आटा जो होता है ना वो प्लेट के चारों तरफ भी फैल जाता है, जिससे कि हमारा फर्श तो गंदा होता ही है और हमारा आटा भी वेस्ट हो जाता है। और हमें दूसरी बात एक और काम बढ़ जाता है कि हमें फर्श को भी साफ़ करना होता है। तो इससे अच्छी एक बहुत ही अच्छी टिप है कि आप लोग क्या कीजिए कि आटे को ना इस तरीके से मत छानिए। जब भी आपको आटा छानना हुआ तो आप आटा इस तरीके से निकाल लीजिए कटोरी से और बस एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए और इस तरीके से आप लोग इसको ना कटोरी, आप छन्नी को मत हिलाइए, आप कटोरी को राउंड राउंड करते जाइए। आप देखेंगे आपका जो आटा है ना वो प्रॉपर तरीके से छन जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो आटा होता है ना वो इधर उधर फैलता भी नहीं है और सबसे बड़ी बात कि आटा जो है वो छन्नी में बिल्कुल भी नहीं लगता है, जिससे कि हमारी छन्नी भी गंदी नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छी टिप है और आप लोग इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। और दूसरी बात कि हमें इसके लिए कोई कटोरी भी अलग से गंदी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आटा जो भी निकालते हैं तो कटोरी से निकालते ही हैं। तो बस उसी कटोरी से हम आटा निकालें और उसी कटोरी से हमें इसको इस तरीके से छान कर और वापस से छन्नी और कटोरी को डिब्बे में रख देना है। तो बहुत ही अच्छी टिप है। और चलिए फ्रेंड्स
आज की मेरी टिप इधर ही पर ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको मेरी टिप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सी टिप आपको मेरी सबसे अच्छी लगी वो भी बताइएगा। तो चलिए अभी चलते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। जब तक के लिए आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।